ये तभी तो चली आ रही है। ये अभी भी तो लोग चुनावों में क्या करते हैं, खवाए के प्याए के पिवाए के खवाए के कैसी न कैसी हमारी बा में आ जाए हैं। अब जब विषयरा की तो हमें पता होना है, पर जो है हमने बहुत जगह देखी है कि जिस समय प्रधानी के चुनाव होता है तो जो बतावता है करेट की करेट करेट की करेट प्रधान जी उतरवाए देते हैं कि भैया ले जाओ जाए जितनी चाहिए। अब यहाँ को ना पतो, हमें रमगढ़ा को ना पतो, हम तो बाहर की बात बता रहे हैं। कहे अंग्रेजी चाहिए अंग्रेजी ले जाओ, देसी चाहिए देसी ले जाओ, है झक्के पियो। तो भाई खवाए प्या की तो अपनी तरफ करे जाते हैं लोग। अच्छा अब कलयुग ऐसा आ गया कि लोग इतने बेशर्म है गए हैं कि पी लेते हैं सबके में दे, खा लेंगे सबके में दे, और पता ना वोट जन कौन सी जगह जागो। अब ये जरूरी नहीं है कि जाको खा लो का है बाको वोट जागो, बहू को भरोसा बहु धोखे में है। जनता बिनों की बाप रह गई है। दुर्योधन ने कोशिश करी कि शायद खिला पिला के अपने बस में कर लें, लेकिन भगवान ने कहा अरे दुर्योधन तेरे जैसे का तो मैं पानी भी नहीं पीता हूं। भैया ध्यान रखना, ओछे के घर का तुमने यदि खा लिया तो न जाने कब कौन से वक्त पे तुम पे आड़े आ जाए और कहे कि भैया तादना हमारा खाओ आज हमारी बजाय दे हैं। जन कितने में भारी पड़ जाता है कभी कभी हैं। हर व्यक्ति का नमक व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। पहले लोग दुष्ट के अन्न से बचा करते थे, अब की बात अलग है। अब तो कैसे मिल जाए धान को धान कैसे मिल जाए, लेकिन पहले व्यक्ति बचता था। हुआ क्या, जब भगवान ने मना करी तो दुर्योधन नाराज हो गया। बोले मेरा जो है भोजन ठुकरा दिया इस ग्वाले ने, यदि ये शांति दूत न होता ना है तो मैं बताता कि मेरे भोजन ठुकराने का क्या मतलब होता है। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि यदि मैं शांति दूत न होता तो तुम क्या कर लेते, कर क्या लेते तुम, मैं शांति दूत न होता तो। अरे थोड़ी देर के लिए यही मान लो कि मैं शांति दूत नहीं हूं, जरा देख लो तो मैं भी तो देखूं तुम क्या कर लोगे। तो बोले मैं बंदी बना करके तुम्हें डाल देता जेल में। अच्छा तू, भगवान ने कहा कि थोड़ा ये भी करके देख लो, यदि अरमान तुम्हारे बाकी रह गए हों तो बंदी बनाने की तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो जरा करके देख लो। और दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक काम करो, सभी सैनिक जो है ना इस दुर्योधन को बंदी, इसको ग्वाले को बंदी बना लो। और जैसे ही सैनिक आगे बढ़े भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, विकराल रूप, बड़े हो गए, सैनिक घबरा गए, अपार प्रकाश निकल रहा था। जो अपार प्रकाश निकल रहा था उस प्रकाश में सबकी आंखें चौंधाने लगी। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे।
दुर्योधन मार मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, दुर्योधन मार मुझे। जब भगवान का विकराल रूप देख करके घबरा गए सभी लोग, कर्ण घबरा गया, दुर्योधन के तो पसीना छूट गए। वहीं पर जितने भी जो उसके सैनिक थे वे भाग खड़े हुए और भगवान कहते हैं, ए दुर्योधन, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, दुर्योधन मार मुझे। और सुन, तेरी आज भी समझ में नहीं आई तो बड़ा भयंकर एक समय आएगा। फणशेष नाग का डोलेगा, महाभारत होगा ना। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। बायस श्रकाल यानी गीदड़ सुख लूटेंगे, खोपड़ियों को खींच खींच के ले जाएंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भी भूसाई होगा, धरती पर गिरेगा दुर्योधन, लेकिन हिंसा का परदाई होगा। ये सारे ये महाभारत का पूरी जिम्मेदारी तेरी होगी। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, दुर्योधन जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, दुर्योधन। जी बोलो बाल कृष्ण भगवान। पितामह भीष्म हाथ जोड़े खड़े थे, विदुर जी महाराज हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान, आपने क्या रूप का दर्शन कराया। ये तो नादान है दुर्योधन, इसकी अकल में आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं पता, लेकिन आपके इस दर्शन का हम कैसे आभार प्रकट करें। पद पाताल शीश अज धामा, पद